हमारे होस्ट जिन्होंने आज इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक माहौल बना करके रखा हुआ है, जिनकी एनर्जी देख करके रियली बताऊं फ्रेंड्स को बहुत ही फख्र महसूस होता है कि आज अपने साथ के लोग इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट। और आई होप सो कि आप लोगों को भी उनकी बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी, उनकी बहुत सारी बातों से होगा। और आज उन्होंने इतना अच्छा माहौल बना करके रखा हुआ है, वो कोई और नहीं आज के हमारे होस्ट। मैं चाहूंगी मिस्टर विजय सोनी जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जैसे कि मुझे हर मीटिंग में बोलना पड़ता है, मैक्सिमम में बोलना पड़ जाता है, नारी एक ऐसी नारी शक्ति जिनकी अगर मैं बात करूं तो काफी कम उम्र में उन्होंने एक अच्छा मुकाम आईएमसी के माध्यम से हासिल किया हुआ है। और आज बहुत प्राउड होता है कि जब अपने जैसे और अपने से भी बेहतर लोग तैयार होते हैं। और आज बहुत ही कम उम्र के अचीवर मेरे टीम में हैं और आज लगातार उनकी टीम हर एरिया में बिल्ड हो रही है। लखनऊ में भी उनके यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने प्रोग्राम का आगाज किया और इलाहाबाद से चल करके हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हुई हैं। मैं चाहूंगी मिस प्रियंका सुंदे जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अभी जब मैंने ये बोल दिया ना कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एक्साइटमेंट कैसा है, तो कौन सा सर पता है कैसी वाली ताली होगी? वो चाइना वाली, इधर से पटपट इधर से पटपट, है ना। कोई बात नहीं, आगे इसको सुधार लेंगे, क्लियर हो रही है। बट जिंदगी में हमेशा एक ऐसा अंदाज रखो, जिंदगी में हमेशा एक ऐसा अंदाज रखो जो है हमारे आपके साथ आईएमसी में, उनका हाथ हमेशा अपने साथ रखो। जैसे कि हम सिस्टम में किसी को अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, अपने साथ में लाते हैं, तो नो डाउट अपनी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें लगातार सपोर्ट करें, हम लगातार उनको गाइड करें, हम लगातार, क्योंकि देखिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती कि आप तो उस बंदे से उम्र में कम हो, आपके यहाँ पे तजुर्बा मायने रखता है कि आपको इस फील्ड का उस बंदे के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा तजुर्बा है। क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप ना चाहे कम क्यों ना हो अगले इंसान के सामने उम्र में, बट दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आप उनके गार्जियन हो, क्योंकि आपने आईएमसी में, दुनिया में भले उस इंसान ने पहले पैदा लिया, मगर आईएमसी में आपने उससे पहले पैदा लिया। तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ जी? भाई हम बड़े हुए ना कि जब हमने पहले जन्म लिया आईएमसी में, यस और नो? बोल सकते हैं? बोलने का कोई यहाँ पे टैक्स तो नहीं लगता, जीएसटी वगैरह कुछ प्लस होकर के तो नहीं आता? आता है तो सर बताइए, मैं बनवाऊंगी नहीं और बोलूंगी भी नहीं, बस मैं ऐसे आप ऐसे चले जाएंगे। बोलने का टैक्स तो नहीं लगता? सब बोलेंगे, बात करने को तैयार है। देखिए अभी हम कोई ऐसे बड़े मेगा इवेंट में नहीं है कि जहाँ पर मैं वहां पे चढ़ी हुई हूँ, आप यहाँ पे आएंगे, हु हा हल्ला उल्ला करके निकल गए, है ना। यहाँ पे हम एक दूसरे से बात करने के लिए आए हुए हैं, क्लियर हो रही है। और यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी, मेरा पूरा दावा है कि अभी से मैं मात्र 45 मिनट आप लोगों के बीच रहने वाली हूँ। और इन 45 मिनट में मेरी पूरी उम्मीद नहीं, मेरा पूरा दावा है कि ये 45 मिनट कैसे मैं बोलूं दोस्तों, क्योंकि मुझे ये बिलीव है, क्योंकि मेरा वो विजन क्लियर हो चुका है कि ये 45 मिनट आपकी 45 साल की उम्र को सुरक्षित रखने वाला है। तो आप सभी तैयार हैं? तो आप सभी 45 साल आगे जाना चाहते हैं? आप सभी अपने जीवन में एक बड़े उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं? तो दोस्तों अब मैं बताने वाली हूँ कि आज, क्योंकि मैं प्रयागराज की धरती से बिलोंग करती हूँ, आप सभी को पता है कि मेरा नाम हिबा खान है। फ्लायर कितने लोगों को मिला हुआ था? पोस्टर कितने लोगों ने पोस्टर देखा हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे आए हैं? क्या बात है, इतने सारे लोगों ने पोस्टर देखा तो आए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी आ गए। तो सर ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या बात है, हमारे बीच सर चेयरमैन है और मैं चाहूंगी सर का परिचय। राम सिंह यादव। सबसे पहले तो राम सिंह सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर प्रोग्राम है? हमारे पास मैसेज आया था। क्या बात है, अपलाइन कौन है सर आपके? राहुल सर। आप कौन है राहुल सर? क्या बात है, राहुल सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये यूनिटी सिर्फ और सिर्फ कहीं भी मिल सकती है तो वो है आईएमसी। क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ पर जो यूनिटी है, यहाँ पर जो एकता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कई सारे लोग जिनके पारिवारिक हालात भी सही नहीं होते,
इस सिस्टम में आने के वजह से उनके पारिवारिक हालात भी बेटर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मेच्योरिटी आने लगती है कि जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। भाई आईएमसी में पैसा तो नो डाउट मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, टर्नओवर जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये धंधे का नियम है, उसूल है। यस और नो? बिकॉज ऑफ इनकम इज डिपेंड ऑन टर्नओवर। यस और नो सर? बट देखिए, आपको मैं बता दूं, इसके पहले हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं दोस्तों आईएमसी के माध्यम से, जो हमें सीखने की आवश्यकता है। ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री पैसे के पहले हमें बहुत सारी चीजें देती है, बट उन बातों को शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज इस इंडस्ट्री में यानी आईएमसी में एक ऐसी लड़की जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, क्योंकि अंबानी और अडानी की फैमिली की होती तो आपके सामने नहीं होती। ये सब लोग बट एक ऐसी हालात से गुजर रही थी जहां पे 3 बहनों का परिवार था। पारिवारिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। पापा की एक प्राइवेट जॉब थी, जिस जॉब से कुछ खर्च पूरे हो जाते थे, मगर जीवन जिसको जीना बोलते थे वो जीवन जी नहीं पा रहे थे, केवल हम जीवन काट पा रहे थे। इसको बताने का मेरा रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि जिस हालात से हम गुजरे हैं, हो सकता हो कि यहाँ पे बैठा हुआ इंसान भी उस हालात से गुजर चुका हो या गुजर रहा हो। क्लियर हो रही है? तो अपनी बात को पूरी करने के पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा अपने मोबाइल को साइलेंट रखना है। वीडियो आप बना रहे बना लीजिए, कोई गल नहीं, मगर हमें अपने मोबाइल को साइलेंट रखना है। फोन पे हमें बात नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यदि हमारा फोन पे कांटेक्ट रहेगा, हमारा माइंड फोन पे रहेगा, तो दोस्तों आप यहाँ के फायदे को नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आपका तन यहाँ है मगर मन पे है कि सोयाबीन छत पे रख के आए हैं, पहले निकल गई कि नहीं, है ना, तो आपको मैं बता दूं, ना तो सोयाबीन खुद से चल के नीचे चली जाएगी, ठीक है, और ना ही आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। यानी दोनों तरफ से लॉस होगा, क्योंकि जहाँ पे मन है वहां पे तन नहीं है, और जहाँ पे तन है वहां पे मन नहीं है। तो क्या लगता है दोनों चीज अपने स्कूल, कॉलेज और ननिहाल के अलावा किसी तीसरी जगह का मुंह नहीं देखा था। हाँ, एक बार स्कूल के माध्यम से चली गई थी दिल्ली, किसी चीज में हमने कॉम्पिटिशन में टीचर बनने का रोल ले लिया था, तो मुझे स्कूल के माध्यम से दिल्ली जाने का मौका मिला था स्टूडेंट लाइफ में। बट एक ऐसी लड़की जिसकी अगर मैं बात करूं तो केवल कुछ ही लोगों में पहचान थी, केवल परिवार के कुछ लोग जानते थे, आसपास के कुछ लोग जानते थे, और कॉलेज के ही, स्कूल के ही कुछ लोग जानते थे, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही मुझे आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मिला था। बट दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी, मेरी समर वेकेशन पड़ी, तो मुझे लगा कि जीवन में कुछ करना चाहिए, क्योंकि परिवार के हालात ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि अगर आज हम कदम को बाहर नहीं निकालेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो कदर है वो और भी ज्यादा बेकदरी में चेंज हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इंसान आपको जुबान से तो बहुत सपोर्ट कर देगा, मगर पैसे से सपोर्ट करने वाला आज के समय पे कोई भी नहीं है, याद रखना है कि नहीं। बात में दम है, सच है कि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि मैंने इस बात को माइंड में रखा और मैंने एक छोटी सी जॉब के लिए पापा से परमिशन लिया। पापा ने ही मेरी जॉब पे मुझे रखवाया और वहां पर मैं लगातार जॉब करने लगी। मैं आईएमसी में, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो आज आईएमसी को बिजनेस के रूप में मानते हैं और बिजनेस के तरीके से इसको करते हैं, और उन्हें पता भी है कि ये बिजनेस है। मगर जब मैं इसमें आई थी तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैं इसमें एज ए स्टाफ आई थी, एज एम्प्लॉय आई थी। मैं जॉब करती थी आईएमसी में, मुझे महीने का 3000 रुपए मिलता था, क्योंकि मैं आईएमसी के एक लीडर के अंडर में मैं उनके ऑफिस में जॉब करती थी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की। मगर दोस्तों होता नहीं है कि माहौल देख करके माहौल की ताकत भी समझ में आने लगती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, बोला जाता है कि खाया ब्राउन। तो जिस माहौल में मैं थी, उस माहौल की ताकत मैंने समझ लिया था कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो संगत है, वो वाकई में रंगत बदलने वाली है। और मैंने इस काम को करने का ठाना, मैंने परमिशन लिया अपने लीडर से, जो अपने मेरे बॉस थे। बॉस से परमिशन लेने के बाद की जो केवल कुछ ही जगह पे अपनी पहचान बनाई थी, आज अगर मैं बात करूं तो 1,35,00,000 हमारी फैन फॉलोइंग है। आज अगर मैं बात करूं तो वही लड़की जिसने अपने जीवन में केवल स्कूल और ननिहाल देखा था, मगर नैनीताल भी कभी नहीं देखा था। मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज टू आईएमसी मैंने बहुत सारी विदेश यात्राएं, थाईलैंड हो गया, फुकेट हो गया, पताया हो गया, बैंकॉक हो गया, बाली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे बहुत सारे टूर टू आईएमसी मैंने कंप्लीट किए। और साथ ही मैंने डोमेस्टिक बहुत सारे टूर जहां पर आपकी पूंजी की लागत कुछ भी ना हो, मगर ये सारी चीजें मिलेगी
तो आप बताओ धंधा प्रॉफिट का है या लॉस का? मेरे तरह कई लोग सोचते हैं कि हिबा मैम आप कैसे बढ़ गए, आपकी तो उम्र भी नहीं थी। और राइट सी बात है, अगर कुछ लोग मुझे पहले होंगे तो बॉडी में खिलाने के लायक दिखती थी। सही बताए तो आप तो जानते हैं मुझे अच्छे से, राइट? बट देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया दोस्तों, जो बात अभी मैंने बोली कि बिना लागत के अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि धंधे में दम है, और उस दम को हिबा खान ने आज से 4 साल पहले ही समझ लिया था। क्लियर है ये बात? तो दोस्तों, आज वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है, आपके पास भी है, और हम चाहें तो बहुत कुछ बड़ा जीवन में कर सकते हैं। आज ड्यू आईएमसी बहुत सारी चीजें दोस्तों जीवन में कंप्लीट हुई हैं। बट दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में तो नहीं बताऊंगी। मेरी सक्सेस जर्नी आप मुझे यूट्यूब पे कई लोग जानते होंगे, देखते होंगे मुझे ऑन सोशल मीडिया पे कितने लोग मुझे देखते हैं? क्या बात है, क्या बात है, जोरदार आगे होना चाहिए आप सबको। दोस्तों, आप वहां पर जाएंगे, मेरी सक्सेस जर्नी आपको दिख जाएगी। बट मैं यहाँ पे अपने बारे में नहीं बताने आई हूँ, हाँ, बट इतना है कि मैं यहाँ पर अपने जैसा बनाने जरूर आई हूँ। दोस्तों, आज ये सारी चीजों का जो श्रेय जाता है वो कोई और नहीं, वही बॉस जिन्होंने 3000 रुपए की महीने पे मुझे जॉब में रखा था, जिन्होंने जिंदगी को जीने की कला मुझे सिखाई, जिन्होंने लगातार मुझे इस सिस्टम में हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, हर अच्छे बुरे का परिचय कराया, हर एक अच्छी बुरी चीज से जिन्होंने आगाह कराया, वो कोई और नहीं, मेरे जीवन में अगर मैं बात करूं, बोला नहीं जाता कि आपके ईश्वर जल्दी डायरेक्ट आपके पास नहीं आते, मगर किसी ना किसी सोर्स के थ्रू जरूर आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। यस और नो? तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, एक ऐसे बॉस जिन्होंने मुझ जैसे एम्प्लॉय के अंदर से 3000 रुपए की सोच निकाल करके, एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर निकाल करके मेरे माइंड से एक मालिक का सॉफ्टवेयर अपलोड किया, वो कोई और नहीं, आदरणीय डॉक्टर DS सिंह सर के लिए मैं चाहूंगी दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कई लोगों के साथ मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो सर की ही टीम है। यस और नो? बट देखिए दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आपके अपलाइन कौन है, मायने ये रखता है कि आप अपने अपलाइन की सुनते कितने हैं। और ये मेरी बात, अपलाइन कौन है इस चक्कर में आप मत पड़ो, अपलाइन से क्या ले रहे हो इस चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों, आपको अगर मैं बात करूं कि सक्सेस जर्नी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बट आज हमारे बीच बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, जैसे मनीष सर हैं, राइट? सर, आपका शुभ नाम? क्या नाम? प्रेमपाल सिंह। क्या बात है सर, ये बचाओगे, जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सर हमारे सीनियर सिटीजन में आते हैं और नो डाउट सर आईएमसी को अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। सर लोकल लखनऊ से हैं? क्या बात है सर, नवाबों के शहर लखनऊ से हैं, राइट? और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि इंट्रोडक्शन तो आपने देखा, बट हम बात करते हैं मिशन पे। हमारा पहली बात यहाँ पर आने का मिशन क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे अभी मैंने हैंड्स अप करवाया, लोकल सिटी लखनऊ के कितने लोग हैं, तो आप लोगों ने देखा ना कितने लोग थे, है कि नहीं? बस यही एरिया में है। यस और नो? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगी, जाहिर सी बात है कि इंसान अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं ले पाता, अपॉर्चुनिटी की ताकत को नहीं समझ पाता। यहाँ पर हमारा आने का मिशन ये नहीं है कि हम आईएमसी को फैलाने बढ़ाने आए हैं। आईएमसी ऑलरेडी यहाँ पे भरपूर है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को ये जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी आप दे सकते हैं कि भाई साहब आप टेंशन न लें, आईएमसी कहीं ना कहीं ऑटो मोड पे यहाँ पे फाइट हो रहा है। मगर दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे लोकल सिटी के जो हमारे लोग हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होना बहुत जरूरी है। यस और नो? भाई हमारे खुद के परिवार, भाई शादी पड़ी आपके घर में, आप खुद बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, आप पड़ोसियों को जिम्मेदारी दे रहे हो कि अच्छा मेरे भाई की बारात में गाड़ियां ऐसे ऐसे लगवा देना, और खुद आप मेकअप आर्टिस्ट के पास बैठे हुए हो। क्या लगता है कि वो बारात सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर हमें लोकल सिटी में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। आज ऐसे ऐसे लोग आईएमसी में ज्वाइन है दोस्तों। आज का भी दिन है कि वो 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, प्रोडक्ट पेटी में उठा के लाते हैं, तब ले जाकर के लोगों को बेचते हैं, बेचने के बाद जाकर के बिल भी कटवाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आज भी काम कर रहे हैं। क्लियर हो रही है? आप भी कई लोगों को ऐसे जानते होंगे, मगर हमारे आपके लिए लोकल में क्या है जी,
बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके लोकल सिटी में कहीं ना कहीं स्टोर है, आप लाभ लीजिए। और केवल यही नहीं है, आज लोकल सिटी लखनऊ में बहुत सारी स्टोर है सर लो। आज अगर इनकी टीम यहाँ पर बिल्ड हुई है तो क्या लगता है बिना डिस्ट्रीब्यूटरशिप होने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है यहाँ पर तभी उन्होंने नेटवर्क को बंद किया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज आईएमसी का क्या मिशन है, जैसे कि हम सभी को पता है, बट मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, पहली बार, और फर्स्ट टाइम में कितने लोग आए हैं, हैंड्स अप कर सकते हैं जो नए मेहमान है हमारे, जो पहली बार इस तरह की मीटिंग में आए हैं। क्या बात है, एक बार मैं चाहूंगी हमारे क्योंकि मैं बता दूं रीजन क्या है, क्योंकि वो लाइव चला रहे थे। पहली में हमें एक ताली बजाने, दूसरी में हमें बोले सर आपने ठेका लिया सबके बारे में बोलने का, उनको उनका बोलने दीजिए, अपना गलत ऊपर आप करने का। पहला हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है जी, लोगों को स्वस्थ बनाने का, और दूसरा हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों, लोगों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना। यही आप भी बताया करिए। कई लोग बोलते हैं दूसरा हमारा उद्देश्य है लोगों को लाखों की इनकम दिलाना। अरे भाई साहब अपना चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब खुद का नहीं आएगा, भाई खुद की शादी करे रहोगे तभी तो दूसरे की करवा सकते हो। अब बिना किए करवाओगे और कुछ मिसमैच हो गया, पहले सारा खुद नहीं किया था इसीलिए भटका दो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पहला हमारा जो उद्देश्य है लोगों को स्वस्थ बनाना, दूसरा लोगों को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध कराना, जिसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि लुधियाना का चाका ब्रांड है, और आज अपने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने जन्म दिया, जिनके वजह से आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लाखों लोग एक अच्छा रोजगार, लाखों लोगों के घर में एक अच्छा रोशनी नामक चिराग देखो आराम जल रहा है। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जिनके वजह से आज करोड़ों लोग एक अच्छा स्वास्थ्य पा रहे हैं, वो कोई और नहीं आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटे सर और श्रीप्रताप भाटे सर। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आज के बेहतरीन सिस्टम को आईएमसी को जिन्होंने पहले एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आईएमसी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि आज तो 1,35,00,000 लोग हैं हमें पता है, मगर पहली आईडी जिन्होंने विश्वास कर लिया था, जिस वक्त ना तो कोई बेहतरीन प्रोडक्ट थे, जिस वक्त ना तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, जिस वक्त ना तो हमारे पास इतने बड़े माहौल थे, मगर उस वक्त जिन्होंने आईएमसी के ऊपर विश्वास करके अपनी पहली आईडी लगाई, बहुत फख्र महसूस होता है कि हम उसी जड़ के तने हैं, वो कोई और नहीं। जसवीर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं इस सिस्टम को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लाया, जिनको उत्तर प्रदेश का भागीरथी बोला जाता है, जिनके वजह से आईएमसी ने जन्म लिया उत्तर प्रदेश में, वो कोई और नहीं आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक ऐसे पर्सनालिटी जिनके आईएमसी में कदम रखते ही आईएमसी का जो डंका है केवल उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर ही नहीं दोस्तों, आईएमसी का डंका पूरे भारत में बजा है। और आज लगातार आईएमसी की लहर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो कोई और नहीं आईएमसी बिजनेस के किंग डॉक्टर दिलीप सिंह सर के लिए तालियां की समझ में आ रही है। अच्छा कई लोग सोच रहे हैं ताली पिटवाएंगे, क्या लगता है? पता है मुझे भी लग रहा था, क्योंकि ये मेरा एक ईगो था। आईएमसी में आने के पहले ईगो बहुत होता है दोस्तों, मेरी बात से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जो मैं कर चुकी हूँ वही मैं बताती हूँ, राइट। मेरे अंदर ईगो था, मैं ताली क्यों बजाऊं, मैं किसी के लिए खड़ी क्यों था, क्योंकि स्टूडेंट थी, बीकॉम चल रहा था, तो लगता था कि मैं बहुत बड़े एयू की स्टूडेंट हूँ, अच्छी स्टूडेंट हूँ, ये वो। मगर दोस्तों जब आईएमसी में मैंने कदम रखा ना, तो मुझे ये पता चला कि अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब हो तो सबसे पहले अपने अंदर की ये कमी को हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक जगह है जहाँ पर एक झोपड़ी है और उस जगह पे हमें एक महल तैयार करना है, तो पहले उस झोपड़ी को हटाना पड़ेगा। प्रीमो नामक मेरे अंदर जो झोपड़ी थी, जब मैंने उसको हटा दिया, जिस दिन से मैंने उसको हटाना शुरू किया दोस्तों, उस दिन से आईएमसी की सफलता नामक मेरी जो बिल्डिंग है वो तैयार होना शुरू हो गई थी, राइट। तो दोस्तों जीवन में हमें हमेशा याद रखना है, हर एक इंसान मैं मानती हूँ काबिल होता है, मगर अपने अपने फील्ड का, हर फील्ड का नहीं। एक डॉक्टर बोल दे कि नहीं मैं तो इंजीनियर भी हूँ, है ना, मैं तो पायलट भी हूँ, मैं तो एयर होस्टेस भी हूँ, है ना, मैं तो सीए भी हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक इंसान एक ही प्रोफेशन में जम सकता है, यस और नो? मगर दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी सेक्टर से क्यों ना हो, मुझे नहीं पता कि आप किस सेक्टर से है,
है whatever, बट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि यहाँ पर आप अगर आए हैं तो आप अपने उस सेक्टर की वजह से नहीं आए हैं। यहाँ पर हम एक बच्चा है और हमें इस सेक्टर के माहिर इंसान से ही इस काम को सीखना पड़ेगा। यस और नो? तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आज हमारा जो मिशन है पहला लोगों को स्वस्थ बनाना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएमसी के प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा और एक बहुत बड़ा लाभ लिया होगा। यस और नो? ऐसे कितने लोग हैं नए, जो ड्रेस कोड में उनकी बात नहीं करूंगी मैं, नए कैसे लोग हैं जिन्होंने आईएमसी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और उन्होंने विशेष लाभ लिया हुआ है। क्या बात है, क्योंकि सबको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, मगर मैम मैं चाहूंगी एक बार आप आइए, एक बार मैम आप भी आइए, ठीक है, जोरदार तालियां होनी चाहिए महिला शक्ति के लिए। आइए और यहाँ से सर आपने हैंड्स अप किया था, आइए आप आइए। मैं चाहूंगी इन दोनों साथियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए इसे कहने का मैडम हाथ पकड़ के उठाए तो हम आइए, आइए जल्दी बाहर आइए जल्दी से, क्योंकि देखिए दोस्तों नए लोगों से भी हमें सीखने की आवश्यकता है। क्लियर हो रही है? क्योंकि ये प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल मेरे से बड़ा हो सकता हो कि होगा, मगर आज से कुछ समय पहले अगर कुछ लोगों ने मुझे देखा होगा तो मेरा फेस देखने के काबिल नहीं था, सही बताऊं तो। कई लोग जानते होंगे, राइट, मगर ड्यू टू आईएमसी अगर मैं बात करूं वो भी मैं बताऊंगी कैसे ठीक किया, राइट, बट पहले हम इनका परिचय लेंगे, इन्होंने क्या लाभ लिया है 1 मिनट में बताएंगे, ठीक है। नहीं हंसने में ही पूरा टाइम निकाल दें, हंसते रहेंगे तो 1 मिनट खत्म, ठीक है। तो मैं चाहूंगी आपका नाम क्या है? आमना खातून। आमना खातून, आप रहने वाली कहाँ की? लखनऊ की रहने वाली है। आपने आईएमसी का प्रोडक्ट कब इस्तेमाल किया था? बस अभी यहाँ पे आते ही इस्तेमाल किया, हफ्ता आपने किस लिए इस्तेमाल किया था? बस आप ये बताया आपका लाभ क्या हो गया, ये तो बता। लाभ हुआ आईएमसी का क्या प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया? जी मैंने एलोवेरा इस्तेमाल किया था। कब आपने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया? जी ये 2-3 महीने। 2-3 महीने। किस लिए आपने यूज किया था? जी मेरा ऑपरेशन हुआ 3 बार, तो मेरी डाइजेस्ट जो है पेट सही नहीं रहता था, तो हमने एलोवेरा मंगवाया था आईएमसी से, तो मेरे फेस पे बहुत सारे दाग थे। माशाल्लाह, क्या बात है, देखिए कितना रोशनी वाला चेहरा है, माशाल्लाह, नजर ना लगे, राइट। विशेष लाभ ये इससे तो बहुत लाभ मिला, इससे हमारे से खाना जो है हजम हो जाता है और मुझे नींद अच्छी आती है और स्किन पे भी बहुत बड़ा लाभ। स्किन बहुत स्किन पे लाभ। देखिए ये 2.5 साल हुए इनको आईएमसी को जाने, सॉरी 2.5 महीने हुए हैं, और 2.5 महीनों में इन्होंने एलोवेरा का यूज किया और एलोवेरा का इन्होंने बेनिफिट बताया कि पेट भी साफ, स्किन भी साफ, और भी बहुत सारी चीजें, इनका जो रूटीन नहीं सही था वो सारी चीज सही होने लगी। और इनसे हमें सीखने की आवश्यकता है दोस्तों, कि 2.5 महीने में इतना बड़ा रिजल्ट है, तो सोचिए मैडम 2.5 साल में तो आप आग लगा के रख दोगे। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है सर, आपका शुभ नाम? क्या बात है, रोहित मेरे ऑफिस में भी है ना, हमारे स्टाफ है वो। सर आप कहाँ से हैं? अमेठी से हैं? क्या बात है, वाह, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। आपने आईएमसी का प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना शुरू किया? मैम अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10-15 दिन। क्या बात है, रोहित जी बड़ा सटीक मतलब जवाब दे रहे हैं, ये नहीं है ना, मुझे पता है कि उनके ऐसे जवाब नहीं देना है, कोई नहीं, महिलाओं की यही चीजें ना अट्रैक्ट करती है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब आपकी बहन है और माताएं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए कि आपने आईएमसी का क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया? हमें बुखार की समस्या थी, तो हमने एलो फीवर गार्ड लिया था और उसके साथ में ट्यूबर कैप्सूल दिया था हमारे शहर में, तो हमें फायदा हुआ है। कैसा फायदा हुआ? मैम एक्चुअली बुखार मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता था, कभी कभी आ जाता था, तो हाँ, तो सर बोले यूज करो, तो अब हल्का। अब आपका फीवर ठीक हो गया है, कितने दिन में? 10-15 दिन। 15 दिन में इनको फीवर की समस्या थी, जिससे बहुत ज्यादा वीकनेस थी। इनको किन्होंने भी लाया है जी? हैंड अप कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें इनवाइट किया? वो नहीं आए, उनका बुखार चढ़ गया क्या? तो भाई उनको चढ़ गया होगा। उनकी मम्मी ओके, कोई प्लीज डोंट माइंड ना, मैंने ऐसे ही मेरा ट्रेनिंग लेने का पार्ट होता है भाई, हंसाते हैं और हंसते हैं, क्योंकि हंसने से उम्र बढ़ती है सर, और हंसने से काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, तो इसलिए हंसना चाहिए। हंस के दिखा। तो आप लोगों ने
बताया कि हमारे लिए क्यों जरूरी है आईसी के प्रोडक्ट। अब क्या लगता है कि प्रोडक्ट में दम है कि नहीं? अब दोस्तों मैं सेकंड मिशन पे बात करने वाली हूँ, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि हम सभी को पता है कि पहला सुख निरोग हो काया। कि आपको मैं बता दूं कि रोगी इंसान की इबादत भी कबूल नहीं है, आप याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह उनसे नाराज होते हैं कि जब तुमने हमें इतनी अच्छी चीजें दिया, इतना कीमती शरीर दिया, और तुमने उसमें क्या क्या डाला? लीवर को खराब करने के लिए दारू डाला, ठीक है, कैंसर लाने के लिए गुटखा खाया। क्लियर हो रहा है? आप नहीं खाते, मैं बता दूं, क्लियर हो रहा है मेरे बात? तो देखिए दोस्तों, उसका साइड इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा जी? हमारे शरीर पे जाएगा। अब भाई अल्लाह ने तो आपको ऐसा थोड़ी ना था कि आपको गुटखा डाल के भेजा था क्या ऐसा? मगर वो डाला किसने यहाँ पर? दारू की लत किसने लगाई? हमने लगाई। तो खराबी किसने की? हमने खोलने की। आप बताओ, ईश्वर खुश होगा क्या? नहीं होगा। याद रखना, आज आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोग क्यों जिंदगी भर दर्द से भरे होते हैं, क्योंकि उनसे दुनिया नहीं, उनसे ईश्वर नाराज है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि एक बार अगर कुछ लोग आपसे नाराज होंगे तो चल सकता है, मगर जिस दिन ईश्वर आपसे नाराज हो गया तो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर याद रखिए, सिर्फ आपको सिर्फ तौबा के अलावा कुछ नहीं बचता जीवन में, याद रखिएगा, ठीक है। पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे देश में, जिस देश में हम सभी रह रहे हैं, वी ऑल आर इंडियन, यस और नो? Yes! भारतीय हैं? Yes! कोई अमेरिकी तो नहीं बैठे यहाँ पे? सब भारत के हैं ना? कोई अमेरिकी होता तो कोई बात नहीं, मंच पे बुलाते आईएमसी ज्वाइन करा देते। अब आपको शक है कि हम सभी भारतीय हैं? अपने भारत पे गर्व है? अपनी जनता पे गर्व है? मगर दोस्तों एक चीज पे गर्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दो समस्याएं सबसे बड़ी है। पहला है बीमारी, दूसरा है बेरोजगारी। क्या है जी? बीमारी और बेरोजगारी। मगर दोस्तों आपको मैं बताती हूँ कि आज आईएमसी जो सिस्टम है, ये दोनों चीजों पे काम करता है जी, दोनों चीजों पे बेहतरीन तरीके से काम करता है। कि आपने देखा कि बीमारी के लिए जैसे अभी मैडम लोगों ने, रोशनी मैडम ने, इन्होंने बता करके आके अच्छे से बताया कि कैसे हमारे प्रोडक्ट के फायदे हैं, और दूसरा बेरोजगारी कैसे दूर होती है दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। आप सुनना चाहेंगे? तो अपनी बात को पूरी करने के पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी कि एक हमारी ऐसे लेडी जो कि गवर्नमेंट जॉब में आई थिंक है, और फक्र होता है कि गवर्नमेंट जॉब में इस उम्र में है, और लगातार आईएमसी बिजनेस को जिस ईमानदारी के साथ दोस्तों मैं बिल्ड कर रही हूँ, उस ईमानदारी के साथ ये भी बिल्ड कर रही है। मैं कहूँगी नाम तो थोड़ा सा मिस हो रहा है, क्योंकि अब इनकी हमारी ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि अब ये प्रिपेयर लीडर हो गए, अब क्यों बात करेंगे ज्यादा भाई, है कि नहीं? मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब टीम बड़ी हो जाती है तो टाइम की कमी होती है, चाहे वो मेरे साइड से हो चाहे इनके साइड से हो, राइट। मैं चाहूंगी जोर तालियां होंगी और मैडम हमारे बीच यहाँ पर आएंगी। दोस्तों अभी आपको बताने वाले हैं मात्र 2 मिनट में, क्योंकि ये सेशन करना मुझे बहुत जरूरी था। मैडम आपका शुभ नाम? अमरेश नंदनी। हाँ अमरेश जी है ये। और मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वहाँ पे मुझे पता है कि एक लिमिटेड इनकम है, जो कि हमें सरकार आपको हमेशा ये कहती है कि वो आप न जीने अच्छे से जीने दे सकती है, न मरने दे सकती है। आपकी जरूरत पूरी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन आपके सपने कभी आपको पूरे नहीं हो सकते हैं अगर आप एक जॉब में हैं तो, चाहे वो आपके प्राइवेट जॉब हो या फिर सरकारी जॉब हो। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि मेरे पूरी जिम्मेदारी मेरे घर की मेरे ऊपर है, और जहाँ तक कि मैं इतनी इनकम पाते हुए भी अपनी जरूरत और अपने घर की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। इसलिए मुझे साइड इनकम के लिए मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा, और इससे हमने सीखा फ्रेंड्स कि नौकरी हम करते थे सिर्फ अपने लिए करते थे, लेकिन आज मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, और मुझे उम्मीद है मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज बनूंगी और उनको ये संदेश दूंगी कि आज की जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती है। अगर आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं तो शायद आपका दुनिया में आना सफल हो जाएगा। अमरेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि बिजनेस ये अपने लिए कर रही हैं, राइट। और ये मेरी रूम पार्टनर भी थी, हम गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे? हम आगरा गए हुए थे। तो हाँ, तो होटल ताज में शायद कहाँ थे? हाँ, होटल ताज में हम थे, और यहाँ
हमारी रूम पार्टनर थी और वहीं से इनसे परिचय हुआ था और मुझे बहुत प्राउड हुआ था क्योंकि इन्होंने बोला कि मैम आप मेरी इंस्पिरेशन है। तेरा नहीं बहुत अच्छा था मगर तब भी आज नहीं है। तो दोस्तों वो IMC की कमी की वजह से नहीं, वो अपनी कमी की वजह से नहीं है, क्योंकि स्कूल कभी नहीं फेल होता, फेल हमेशा एक स्टूडेंट ही होता है। याद रखिएगा। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आप हैं कौन। आप सबको पता है आप हैं कौन? हाँ, हो सकता हो आप किसी के बेटे हैं, है कि नहीं, किसी के भाई हैं, यस और नो, किसी के पिता हैं, किसी के जीजा हैं, यस और नो, किसी के, अगर मैं बात करूं तो आप किसी के फ्रेंड हैं, यस और नो, आप किसी की माता हैं, यस और नो, आप किसी की बहन हैं, यस और नो। मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये एक रिश्ता होता है जो पारिवारिक रिश्ता होता है। या मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमें अपने फाइनेंशियली रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है जो पूंजी से संबंधित होता है, क्योंकि आज आपकी रिश्तेदारी दोस्तों आपके स्वभाव की वजह से नहीं चलती। याद रखिएगा। आप सोच रहे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ स्वभाव का, मैं पूरे दिन उनके घर का काम कर दूंगा तो मुझे वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे बहुत सम्मान देंगे, मुझे बहुत लाड करेंगे, मेरे को नंबर 1 पे रखेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो मेरी मम्मी ने पूरे खानदान की सेवा किया है दोस्तों, मगर वहाँ पे सिर्फ बेचारी नाम सुनने मिलता था। क्या मिलता था? मगर जिस दिन से पैसा आया दोस्तों, वो जो धब्बा था ना बेचारी नामक, वो पूरी तरीके से जिंदगी से जा चुका है। आपको मैं बता दूं, बोला नहीं जाता कि टूटता है वो रिश्ता गरीबों में जो खास होता है, यस और नो। और बन जाते हैं पराई भी जब अपने, बन जाते हैं पराई भी अपने जब पैसा अपने पास होता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे केवल खानदान परिवार ही फख्र नहीं करता। आज माशाअल्लाह बहुत ही बड़ा रहम करम है अल्लाह का कि आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा हूँ। ये मेरी तो हैसियत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा एक पत्ता भी नहीं मिलता सर। तो मैं कैसे हिल जाती, अब तो वजन भी बढ़ गया थोड़ा तो मैं कैसे बढ़ जाती। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ गॉड प्लानिंग है। अगर आज आप यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ आने की इच्छा हुई तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस डिपेंड ऑन गॉड प्लानिंग। यस और नो? दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि हमें एक अच्छे रोजगार के लिए आप चेक करिए कि आज आप चेक करिए कि मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। यस और नो? आज आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आज एक जॉब करके भी इंसान पैसा कमा रहा है। यस और नो? आज एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा रहा है। यस और नो? आज अगर मैं बात करूं तो एक छोटा मोटा बिजनेस करके भी इंसान पैसा कमा रहा है। मगर देखिए दोस्तों वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंसान का सेल्फ डेवलपमेंट क्या है जी, खुद का डेवलपमेंट है। मगर दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो जब आप, क्योंकि मैंने ये बात क्यों बोली थी कि जो है आपके साथ IMC में उनका हाथ हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब आपके साथ आपके लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आज सोचो दोस्तों मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक भी लागत मैंने नहीं लगाई। हाँ मैंने अपनी इच्छा की लागत लगाई, राइट। आज मैंने अपनी जो पॉजिटिव सोच है वो मैंने IMC में लगाई, राइट। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज मैंने IMC में अपनी जो जरूरत है उसको मैंने लगाया, नीड को। यस और नो? आज मैंने IMC में अपना विश्वास लगाया। क्या लगाया जी? विश्वास लगाया। आज अगर मैं बात करूं दोस्तों IMC में हमने सिवाय पूंजी छोड़ मैंने आज अपना तन मन पूरे तरीके से लगाया और आज तन मन पूरे तरीके से लगाने की वजह से दोस्तों आज IMC हमें क्या देता है जी? धन देता है। क्या देता है जी? धन देता है। तो क्या आप सभी धन पाने को तैयार हैं? धन देने को तैयार हैं? अब अगर किसी के मुंह से नहीं निकला तो दोस्तों आपको मैं बता दूं क्योंकि ये ईश्वर ही बुलवाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए भैया आप मानते हैं, कितना मानते नहीं मानते मैं नहीं जानती, मगर मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। हर इंसान अपने अपने रूप में मानता है, कोई भगवान के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में मानता है। यस और नो? मैं भी मानती हूँ। मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जीवन में हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जीवन में बड़ी कामयाबी चाहिए तो बड़ी कामयाबी पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करना चालू कर दो एवरीडे, आप कामयाबी की ओर बढ़ना चालू हो जाओगे। क्योंकि भले मेरा पर्सनालिटी है, ये मेरा प्रोफेशन है कि मुझे पहनना पड़ेगा। भाई अगर मैं किसी और जॉब में भी होती, अगर मैं एयरफोर्स में होती तो मैं सलवार सूट में थोड़ी नहीं होती सर, है कि नहीं वकील साहब? आज मेरी टीम में बहुत सारे हाफिज हैं, सही बताए तो, मगर वो क्यों मोटिवेट है मुझसे? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हिबा मैम का प्रोफेशन है और हिबा मैम को ये पहनना ही
पहनना है। आज मेरे पूरे आईएमसी में मेरी सबसे बड़ी टीम मेरी कश्मीर की है। कश्मीर में सबसे बड़ा बिजनेस मेरा चल रहा है इस टाइम पे। और आपको मैं बता दूं कि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग आपको मैं बताऊं थोड़ा पर्दे वाले होते हैं, हम सभी को पता है, मगर उन्हें भी पता है कि ये हिबा मैम का क्या है जी, प्रोफेशन है, तो उनको हमें इसी रूप में देखना होगा और खुद को भी उसी रूप में लाना होगा। ये सर ना तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आप सभी ड्रेस कोड मेंटेन करना शुरू करें। आप अगर आईएमसी में सुपरस्टार है या फिर आप 15%, 20%, 25% पे है और आप एज अ कैरियर आईएमसी को लेकर चल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी रोहित जी कि हमें ड्रेस कोड मेंटेन करने की जरूरत है। क्लियर हो रही है? क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं जो दिखता है वो बिकता है कि नहीं? आज अगर एक पुलिस, कुछ लोग अगर फॉर एग्जाम्पल जुआ खेल रहे हैं और पुलिस विदाउट मतलब कि सिविल में चली जाए तो वो कभी भागेंगे नहीं, मगर वो जुआ खेल रहे हैं वो अपनी केवल वर्दी पहन के निकल जाए, वहाँ एक भी इंसान बचेगा नहीं, उठ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसकी है? पुलिस तो वो पहले भी था, अब भी है, मगर वहाँ पे जो रोल निभाया वो किसने निभाया जी? ड्रेस वर्दी में निभाया। तो क्या लगता है आईएमसी की वर्दी क्या अच्छी नहीं लगती? अच्छा लगता है मैडम, पहनना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास और हमें गुरुदेव को भी सुनना है, मात्र 5 मिनट में मैं अपनी बातों को रखने वाली हूँ कि सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि आप हैं कौन। मैं मान सकती हूँ आप किसी के बेटे, किसी के भाई होंगे, मगर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप भारत के एक निवासी हैं, राइट? आप भारत के एक ईमानदार निवासी हैं। नंबर 2 हमारा काम क्या है? आदर्श भारती। आदर्श जी, किसी को बिजनेस हम समझाते हैं। मेरी मीटिंग में आए फॉर एग्जाम्पल आप, और जब ऑफलाइन पूछेगा कि अच्छा हिबा मैम की मीटिंग तो जबरदस्ती सर ने बहुत अच्छी चीजें बताया, कहे हाँ सब कुछ था बढ़िया, पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब ऐसे कुछ लोग हैं पति से पूछ के बताएंगे। मेरे हेड बैंड जो कहेंगे ना, वो बैंड के रूप में हम अपनी बैंड बताएंगे। इसलिए हमने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि हमें पता है इसका बैंड हो जाता है, यानी कि वो बैंड बजा देगा। कई लोग नहीं कुछ होते हैं क्योंकि सिलेक्ट आप ही करते हो, ऐसा हो तो हम तो सिलेक्ट करेंगे तो अलग करेंगे, ऐसा हो। बट देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये तो अलग टॉपिक चला गया, बट आपको मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मीटिंग में कौन है? पापा जी है कि आप हो? मम्मी जी है कि आप हो? हस्बैंड है कि आप हो? अब आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पे हो तो डिसीजन लेने का जो राइट है वो किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए ना। आप हस्बैंड को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई साहब मत बोलना, सॉरी आप बोलना कि भाई आज मैं गई और मैंने वहाँ पर जाकर के ये सारी चीजें सीखा, हम अपने जीवन में ये चीजें कर सकते हैं, राइट? हम भी अपने जीवन में जो पारिवारिक जो तुम्हें ताने सुनने मिले जीवन भर, हम सभी दब के रहे। परिवार में अगर शादी का कार्ड आता है तो सबसे आखिरी में बिना लिफाफे वाला कार्ड अपने घर में आता है। तो अगर इस औकात से बाहर निकलना है तो आईएमसी करना पड़ेगा दोस्तों। उनसे डिसीजन मत लो। मैंने केवल अपने पिता और अपने माता को इन्फॉर्म किया कि मैंने ये मीटिंग देखा, ये सेमिनार देखा। मैंने ये नहीं पूछा कि करे कि ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है जवाब ना में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जिस हालात में रहता है उस हालात में रहने की उसको आदत हो जाती है, या सर ना? वो अपने हालात को बदलना नहीं चाहता है। और आज भारत के 95% लोग ऐसे दोस्तों जो अपने हालात से लड़ना नहीं, अपने हालात में ही जीना शुरू कर दिए हैं। यानी आपको हम बता दें कि उनका बस वही है कि संतोषम परम सुखम। पता नहीं कौन लिख के चला गया, सब पकड़े हुए एकदम, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे कोरोना तो चला गया मगर ये लाइन नहीं जा रही है, पता नहीं आना चाहिए क्योंकि आप वाले लोग नहीं है। उस टाइम संतोषम परम सुखम था जिस टाइम एंड्रॉइड फोन नहीं था। उस टाइम संतोषम परम सुखम था जिस टाइम इतने लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं थी। उस टाइम परम सुखम वो था संतोषम, उस टाइम कोई लग्जरी लाइफ, लग्जरी कारें, लग्जरी चीजें नहीं थी। मगर दोस्तों अब आप बताओ, आज जिस मोबाइल को मैं मेंटेन कर रही हूँ, इस मोबाइल की कीमत है दोस्तों 2 लाख रुपए। ये आईफोन 14 प्रो मैक्स फोन है। अब आप बताओ मैं संतोष कर सकती थी? संतोष होता है? नहीं होता है। कुछ लोगों का नाम होता है संतोष, और सभी बताए तो काम भी लगवाना रहता है। उसको आईएमसी में चेयरमैन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, संतोष होता है, क्योंकि नाम कैसे होता है ना भाई साहब, है कि नहीं? तो क्या बात है, झेलते हैं, क्यों बात नहीं। अपने को आईएमसी में प्रोडक्ट खरीदने का पैसा नहीं मिलता भाई, अपने को आईएमसी में लोगों को झेलने का पैसा मिलता है। तो जाते
जाते बस मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप आईएमसी में तो हैं, अब हमारी वो बोल रही हैं, इनका नाम भी भूल गए, बस यही याद है कि इतना समझाना पड़ता है, इतना समझाने का ही तो पैसा मिलता है। अगर ये बात आपको खुद से समझ में आ जाए कैसे, मतलब देखो सरकार नहीं आना नहीं है तो आप लाना नहीं चाहते से नहीं समाचार आदमी को तो फिर तो स्वयं करने लगेगा ना। स्वयं तो करने लगेगा सर, मगर हमें बुलाएंगे कि नहीं आप ये बताइए। यार बुलाएंगे तालियां होनी चाहिए। बताएंगे कि उन्होंने ये लाइफ स्टाइल मेंटेन की, मगर वो तो उस तरह से काम नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें ये जिम्मेदारी लेनी है कि आज से हम केवल एक बेटे ही नहीं है, एक हस्बैंड ही नहीं है, हम एक अपलाइन भी हैं, हम एक लीडर भी हैं और हम अपने थ्रू लोगों को रोजगार बांटने वालों का जरिया भी है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा दोस्तों, उस दिन से आपके आईएमसी में जो गाड़ी है, जिस गाड़ी के ऊपर आपने क्या किया कि आपने एक्सीलरेटर पे भी पैर रखा हुआ है, ब्रेक पे भी पैर रखा हुआ है, आप बताओ गाड़ी बढ़ेगी क्या? अगर गाड़ी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेक से पैर हटाना पड़ेगा, मगर ऐसा भी नहीं कि एक्सीलरेटर ऐसे लगाया गाड़ी ऐसे चली गई, ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई लोगों का ऐसे जाके ऐसे नीचे गिरते बैठा है मैंने, केवल लालच में आ जाता है ना, क्योंकि मानव स्वभाव है, लालच तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हम सभी पहले बंदर थे, ये सब लोग, और हमें फक्र होता है कि हम बंदर थे, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हम कैसे आते है कि नहीं? और बंदर क्या बोलते हैं, नकलची भी होता है और लालची भी होता है, ये सब है। तो भाई आज कुछ लोगों में भी लालच आ जाती है, लालच करने की जरूरत है, मगर पॉजिटिव लालच, निगेटिव लालच कभी मत करना कि किसी के हड़प करके हम पा लें, किसी की टीम को तोड़ के अपने में ले ले तो बड़ा काम हो जाएगा, है ना। किसी के लिए बंदे पे बहका करके हम अगर बड़ी कामयाबी पा लें दोस्तों, वो इंसान तो एक बार सब्र कर लेगा, मगर ईश्वर सब्र करने वाला नहीं है, वो तो आपको निपटाएगा ही निपटाएगा, क्योंकि कर्मा हम सभी को पता है कि लौट के आता है, आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों चलते चलते बस एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बात काफी होती है, और बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम आपके हैं कौन, ये भी हमें बताने की जरूरत है कि आज